गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की जनहित याचिका पर मचा बवाल। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यदि एक स्कूल खुद ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का फैसला करता है तो उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के छात्रों के पास भी इसकी सुविधा उपलब्ध हो। ऐसा न करना डिजिटल भेदभाव के साथ शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन भी है। जी हां, अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जस्टिस फॉर ऑल की जनहित याचिका ने क्या बवाल मचा दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निजी एवं सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी डिजिटल भेदभाव पैदा करती है। उन्होंने कहा कि उपकरण उपलब्ध न होने के चलते एक ही कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में हीन भावना महसूस होगी, जो उनके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संजीव नरुल्ला की पीठ ने कहा कि यदि एक स्कूल स्वयं ही ऑनलाइन प्रणाली के जरिए कक्षाएं संचालित करने का फैसला करता है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS अथवा वंचित समूह श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छात्रों को भी इसी तरह की सुविधाएं एवं उपकरण उपलब्ध हों। अदालत ने कहा कि महामारी के वर्तमान दौर में ऐसे छात्रों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं कराना विशेष तौर पर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि गैर वित्त पोषित निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत उपकरण और इंटरनेट पैकेज खरीदने पर आई तर्क संगत लागत की प्रतिपूर्ति सरकार से प्राप्त करने के योग्य हैं, भले ही सरकार यह सुविधा उसके छात्रों को मुहैया न कराती हो। इस संबंध में कई अलग अलग न्यूज़पेपरों में जो खबरें छपी उसके अनुसार डिवीजन बेंच ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो शिक्षा का बजट बढ़ाए, जो वर्तमान में जीडीपी का सिर्फ 4.43% है। हमने आपको इधर फोकस किया हुआ है। साथ ही डिजिटल साक्षरता और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें। RTI यानी शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी और वंचित समूह श्रेणी के बच्चों जो किसी भी कक्षा के 25% होते हैं को कक्षा 8वीं तक मुफ्त शिक्षा देनी होगी। साथ ही पीठ ने गरीब और वंचित विद्यार्थियों की पहचान करने और उपकरणों की आपूर्ति करने की सुचारू प्रक्रिया के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश भी दिया। समिति में केंद्र की शिक्षा सचिव या उनके प्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के सचिव या प्रतिनिधि और निजी स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अदालत ने यह भी कहा कि समिति गरीब और वंचित विद्यार्थियों को दिए जाने वाले उपकरण और इंटरनेट पैकेज के मानक तय करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया को भी बना सकती है। पीठ ने कहा इससे सभी गरीब और वंचित विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और इंटरनेट पैकेज में एक रूपता आएगी और वो आगे बढ़ पाएंगे। अदालत ने इस आदेश में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच वित्तीय मामलों को लेकर चल रहे विवाद का निपटारा करने से इनकार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ना तो कमजोर है और ना ही उसके पास उपायों की कोई कमी है। यह फैसला अदालत ने गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की जनहित याचिका पर सुनाया। संगठन ने अधिवक्ता खगेश झा के जरिए दाखिल याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को गरीब बच्चों को मोबाइल फोन, लैपटॉप या टैबलेट मुहैया कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था, ताकि वे भी कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से चल रही ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ ले सकें। एनजीओ ने दलील दी थी कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कक्षाएं आयोजित करने के फैसले से EWS के 50,000 छात्र प्रभावित होंगे, क्योंकि वे लैपटॉप, मोबाइल फोन और तेज गति के इंटरनेट की सेवा का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं। मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अनंत यात्रा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त हो।
इसके साथ ही डॉक्टर विजय दीक्षित को आप कह दीजिए